हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीत ओपन क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने जो पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर अपन ने नाउन स्टार्ट कर लिया है। ठीक है, तो नाउन के एमसीक्यूज अपन ने लास्ट क्लास में देख लिए। आज अपन नाउन के अंदर ही देखेंगे नाउन के प्लूरल। क्या देखेंगे? नाउन की प्लूरल फॉर्म देखेंगे। जो नाउन के जो क्वेश्चन रहेंगे आपके, वो आज की क्लास में आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे। 50 जो एमसीक्यूज है और पीआईक्यूज है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम खराब किए आज की क्लास। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले। क्विज। ये क्विज अपना नाउन है। ठीक है, अब इसका प्लूरल क्या बनता है वो अपने को इस आंसर में देखो क्या क्या हो सकते हैं। क्यूज के ई एस लग जाए लास्ट में, या अकेला एस लग जाए, या फिर आई ई एस लगे, या फिर ये जेड डबल हो जाए लास्ट में। जैसे क्यूज तो है ही अकेला, जेड ई एस इसमें ऐड हो जाए। इन चारों में कौन सा रहेगा अपना आंसर? तो क्यूज से बनता है ये, ई एस ऐड होता है। ठीक है, क्या ऐड होता है? ई। तो क्या ऑप्शन आएगा? ए। क्विज का मतलब होता है प्रश्नोत्तरी। क्या होता है? प्रश्नोत्तरी। अब मैं आपको थोड़ी सी चीज बता देता हूँ कि ई एस क्यों लगा, एस क्यों नहीं लगा। तो एक रूल है, अगर आपने नाउन एंड नंबर के अंदर पढ़ा है तो जब भी कोई सिंगुलर कॉमन नाउन, क्या सिंगुलर कॉमन नाउन, मैं लिखाता हूँ थोड़ा सा आपको। सिंगुलर कॉमन नाउन, जब भी सिंगुलर कॉमन नाउन के लास्ट का लेटर होता है ना, लास्ट लेटर का लास्ट लेटर क्या हो? एक तो एस हो, लास्ट लेटर सिंगुलर कॉमन नाउन हो, उसका लास्ट लेटर क्या हो? एस हो, डबल एस हो। ठीक है, या फिर इसके अलावा एस एच हो, या फिर सी एच हो, या फिर एक्स हो, या फिर जेड हो। अगर ये आपके लास्ट लेटर आ रहे हैं, ठीक है, नाउन के अंदर, तो उनका जो प्लूरल बनता है वो किससे बनता है? ई एस जोड़ के बनता है। समझ में आया क्या? जैसे इसमें क्या था, लास्ट में जेड था, तो अपन ने क्या ऐड कर दिया? ई एस अकेला। जैसे इसके अलावा मैं आपको बताऊं, जैसे एस का एक और बताता हूँ, एस का बताता हूँ। जैसे बस हो गया, तो बस का क्या बनेगा? बसीज। क्या बनेगा? ये एस इतना हो गया, इसमें ई एस ऐड हो गया। समझ में आया? ऐसे जैसे गैस मान लो, तो गैस में एस आ रहा है लास्ट में और इसमें ई एस ऐड हो गया। क्लियर हुआ क्या? ऐसे डबल एस का देखो, क्लास, क्लास होती है तो इसमें क्या लगेगा? ये क्लास तो हो ही गया और इसमें लास्ट में ई एस लग गया, क्लासेज। ठीक है, अब एक इसका बता देता हूँ, एस एच का देखो। एस एच के अंदर जैसे अपने एक ब्रश, ये होता है ना ब्रश, तो इसमें क्या ऐड हो जाएगा? ई एस। ये ई एस ऐड हो गया। ठीक है, एक सी एच का देख लो। सी एच के अंदर आप देखो, जैसे मैच हो गया, यहाँ कर बताता हूँ आपको। मैच, एम ए टी सी एच, ये सी एच आ गया, तो इसमें क्या लगेगा? वही ई एस अकेला। समझ आया? अब एक्स का देखो, एक्स में बॉक्स होता है जैसे, तो क्या लगेगा? बॉक्सिस। हुआ कि नहीं हुआ? बॉक्सिस। ऐसे एक जेड का देख लो, तो जेड का तो अपना ये है ही फर्स्ट वाला, ये अपन ने कर ही रहा है जेड। इसके अलावा अपन जैसे और देखे तो बज होता है, वी यू डबल जेड, बज। ठीक है, इसकी मतलब होता है बन बनाट होता है। क्या मतलब होता है? बन बनाट। अब इसका क्या बनेगा? ये इतना हो गया और इसमें एस लगा दो। ठीक है, तो ये हो गया अपने। जब भी कोई सिंगुलर कॉमन नाउन होता है उसका लास्ट लेटर क्या क्या मिले? एस मिले, डबल एस मिले, एस एच मिले, सी एच मिले, एक्स मिले और जेड मिले। उनमें अपन जो प्लूरल बनाते हैं वो किससे बनाते हैं? ई एस जोड़ के प्लूरल बनाते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेरोक्स। जेरोक्स के अंदर ये देखो, एक्स आ रहा है और पीछे अपन ने एक्स वाला देखा ही है कि एस लगेगा, सीधा सीधा है। क्या आया? सी आंसर। क्लियर हुआ क्या? अभी पीछे अपन ने देखा ना, बॉक्स वाला बॉक्सीज हुआ था ऐसे ही। ठीक है, ऐसे टैक्स होता है, और टैक्स का भी होता है टैक्सीज, यस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये आ गया बस, अभी मैंने पीछे बताया आप, ये जेड वाला। तो इसमें क्या रहेगा? अब बताओ आप, आराम से देख के बता दो। ई एस लगेगा एड इसमें, तो एक ही ऑप्शन है बी। क्लियर? ये देखो ई एस तो है लेकिन यहाँ मीनिंग पूरी नहीं है इसकी, ये तो मीनिंग गलत हो गई इसकी। मीनिंग है पूरी इतनी, मीनिंग में चेंज नहीं होगा। इसमें एस लगा हुआ है, तो अपना बी ऑप्शन हो गया। क्लियर हुआ क्या?
ठीक है, जैसे क्यूज वाला अपना फर्स्ट क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखो, मोनार्क, ये सी एच है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मोनार्क। अब अभी पीछे आपने क्या देखा कि मैंने एक बताया आपको, सी एच दे के क्या लगेगा, ई एस। तो इसमें गलती मत कर देना, ये दो ऐसे वर्ड हैं सी एच वाले जिनके लास्ट में सी एच होता है, लेकिन ये बोलता क्या है, जो होता है ना, वो साउंड आता है इसमें, जैसे मोनार्क। ठीक है, तो इनमें एस लगता है, क्या लगता है, एस लगता है। मोनार्क का मतलब होता है सम्राट, क्या होता है, सम्राट, क्या होता है, सम्राट। एक तो ये हो ही गया, इसमें एस लगेगा ओनली, तो ये हो गया एस, अकेला एस लगा हुआ है। कौन सा लगा हुआ है, अकेला एस, तो ये डी होगा। इसके अलावा एक वर्ड और होता है, स्टोमक, ये और देख लो, इसका मतलब होता है पेट, क्या होता है, पेट, तो इसमें भी एस लगेगा। बस ये दो वर्ड हैं आपके, इनको याद रखो। बाकी सी एच लगेगा तो उसमें क्या लगेगा, ई एस, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो नाउन का जब लास्ट लेटर सी एच और उसका उच्चारण क्या होता है, कै, क्या होता है, कै उच्चारण होता है सिर्फ, तो उसका एस जोड़ के प्लूरल बनता है। क्या जोड़ के बनता है, सिर्फ एस जोड़ के प्लूरल बनता है। एक मोनार्क है और एक स्टोमक है, ये दोनों आप याद रखना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, बी। क्लियर हुआ क्या? नेक्स्ट देखते हैं हम, ये आ गया स्टोमक, ठीक है। तो इसमें एस देख लो, ये मीनिंग तो पूरी सेम होनी चाहिए आपकी, यहाँ तक देखो सेम है, ये देखो सब में सेम यहाँ तक, ठीक है। इसमें भी इतनी चल रही है और इसमें इतनी चल रही है, इसमें आई लग रहा है तो गलत हो गया। ई डब्ल्यू एस होगा नहीं, ई एस होगा नहीं, क्या होगा, एस होगा, तो क्या आएगा, ए, क्योंकि स्टोमक क्या होता है, पेट। क्लियर, फोर्थ वाला फिफ्थ वाला सेम हो गया। सिक्स नंबर का देखो, वेफेलो, वेफेलो का देखते हैं। तो वेफेलो का जो प्लूरल बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा, प्लूरल क्या होगा, ई डब्ल्यू एस लगेगा, या फिर अकेला एस लगेगा, या फिर अकेला ई एस लगेगा, या फिर ये जो है लास्ट में डबल हो जाएगा और ये ओ एस लगेगा, ठीक है। तो क्या होगा इसके अंदर, तो अब आप देखो इसके अंदर क्या होगा, जवाब क्या होगा। पहली चीज तो आप ये समझ लो, जो ई एस है, ये एक तो ये ओ एस तो होगा नहीं, और ई डब्ल्यू एस ये वैसे नहीं होगा। अब इन दोनों में बात है, ये दोनों आंसर होते हैं इसके, बफर लोगे, क्या क्या होते हैं, एस भी लगता है और ई एस भी लगता है। तो इसके बी व सी दोनों होंगे, ये ऑप्शन बनाने में थोड़ी मिस्टेक हो गई है। तो ये बड़े याद रखना, बेफेलो जो होती है भैंस होती है, इसके दोनों ही होते हैं, एस लगता है लास्ट में और ई एस भी लगता है। तो बेफेलो के अंदर ई एस और एस दोनों ऐड होते हैं, तो ये वर्ड याद रखना, बेफेलो का इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, अक्सर ये वर्ड आता रहता है, तो इसको ध्यान रखें। मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको जो एग्जाम के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। नाउन एंड नंबर के अंदर, जैसे अभी आप क्लास दे रहे हो, 50 क्वेश्चन देख रहे हो, तो लास्ट की जो एग्जाम्स हुई हैं, कोई भी एग्जाम मान लो जिसमें आपका नाउन का टॉपिक आता है, जिसमें प्लूरल पूछता है, तो वहां पर आपको ये देखने को मिल जाएंगे। तो बफेलो खूब एग्जामों में आया हुआ है, तो इसके बी और सी दोनों ही आंसर रहेंगे, तो आप बी और सी दोनों को याद रखें। बफेलो यानी होता है भैंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, निग्रो, निग्रो क्या होता है, इसका देखो क्या लगा हुआ है, ओ लगा हुआ है, ठीक है, क्या लगा हुआ है, ओ लगा हुआ है, और इसके पहले क्या लगा है, आर लगा है, ठीक है। चलो देखो इसको, फर्स्ट ऑप्शन ऑप्शन है, इसमें क्या लगा हुआ है, अकेला एस लगा हुआ है, ई एस लगा हुआ है, और क्या लगा हुआ है, ये आई एस, और ये डबल ई कर दिया इसका, ठीक है। तो क्या ऑप्शन रहेगा सेवंथ के अंदर, तो सेवंथ में क्या रहेगा, बी ऑप्शन रहेगा, तो बी ऑप्शन होगा, क्या लगा, ई एस, ठीक है, क्या लगा, ईएस लगा। अब आप देखो निग्रो का मतलब क्या होता है, निग्रो, निग्रो एक जाति होती है, हबसी जाति बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, हबसी जाति, हबसी जाति, ठीक है। क्या होती है, हबसी जाति होती है, काले लोग होते हैं एक तरीके से, काले लोग होते हैं, उनको बोलते हैं वो, ठीक है, काले लोग। निग्रो का मतलब होता है हबसी जाति, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, निग्रो के क्या लगेगा, ईएस, क्या लगेगा, ईएस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो के क्या लगेगा, जैसे ये इतना इतना ई एस, या फिर एस अकेला, या फिर डब्ल्यू हो जाएगा, या फिर ई एस हो जाएगा। लेकिन यहाँ इसमें ये मीनिंग ही गलत हो गई, तो ये तो वैसे ही कट गया, ठीक है। इसमें डबल ई ये होगा नहीं, ठीक है, तो इसमें क्या लगेगा, अकेला एस लगेगा। पोर्टफोलियो के क्या लगता है, एस, तो क्या आएगा अपना, बी ऑप्शन, ठीक है। क्या रहेगा, बी ऑप्शन। पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है,
इसका भी हिंदी होता है सविविध, सविविध संग्रह। क्या होता है? सविविध संग्रह। क्या होता है? संग्रह। यहाँ लिखते हैं इसको। ठीक है, सविविध संग्रह। ठीक है। नेक्स्ट देखो, जू, डबल ओ आ रहा है तो क्या आएगा? एस लगेगा अकेला, ई एस लगेगा, या फिर ये अकेला ऐसे कैसे रहेगा, और या फिर कुछ इनमें से कोई भी नहीं होगा। तो अब आप आराम से इसको देख के बताओ कि क्या होगा आपके अकॉर्डिंग इसमें। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। डबल वोवल आ रहे हैं इसके लास्ट में, देखो। तो अगर आपने रूल पढ़ा है कि नाउन के अंत में डबल वोवल आए, नाउन के अंत में, नाउन के अंत में डबल वोवल आए, तो उनका जो प्लूरल बनता है उसमें एस जोड़ के प्लूरल बनाते हैं। क्या जोड़ के? एस जोड़ के प्लूरल बनाते हैं। अब एक तो अपने पास जू हो गया, जिसका मतलब होता है चिड़ियाघर। ऐसे मैं एक दो एग्जांपल और बताता हूँ आपको। जैसे एक हो गया बी, ठीक है। एक होता है ट्री, पेड़ होता है ना ट्री, बी यानी मधुमक्खी होती है, ठीक है। एक होता है इसके अलावा पोर्टफोलियो, अपन ने पीछे देखा ही है। पोर्टफोलियो का मतलब होता है निवेश सूची। एक होता है दूसरा रेडियो। क्या होता है? रेडियो। इनमें सब में क्या लगेगा? एस लगेगा। सब में क्या लगेगा? एस लगता है, ठीक है। इनका जो प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। तो वही है, इसमें भी एस लगेगा अकेला, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जब नाउन के अंत में डबल वोवल हो, तो वहां पर अपन क्या करेंगे? एस लगा के प्लूरल बनाते हैं अकेला। तो एस वाला नहीं बनेगा, ये ध्यान, ये तो वैसे नहीं होगा। तो क्या है अपना जवाब? ए ऑप्शन। क्लियर हुआ क्या? नेक्स्ट देखते हैं। ये आ गया रेडियो। तो रेडियो का तो वैसे ही हो गया, अब सीधा सीधा अकेला एस लगेगा। अभी मैंने जस्ट बता दिया एग्जाम्पल, सी ऑप्शन, ठीक है। फोटो, अब ये फोटो वाले हैं तो इनको देखो, फोटो के अंदर क्या आना चाहिए। सबसे पहले अपन बात करते हैं, ये जो ऑप्शन है फोटो का, फोटो ई एस लग गया, या फिर ये डबल टी हो जाएगा ओ, फिर या फिर एस लग के बनेगा, ठीक है। तो इसमें आपने अगर पढ़ा हो तो फोटो के पहले ये ओ आ रहा है ना लास्ट में, और इसके पहले क्या आ रहा है? कॉन्सोनेंट आ रहा है। क्या आ रहा है? कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट। और लास्ट में क्या मिले आपको? ओ। अगर लास्ट में ओ है और उसके पहले आपको कॉन्सोनेंट मिलता है, तो उसका प्लूरल जब बनता है वो एस से भी बनता है और ई एस से भी बनता है, दोनों से बनते हैं, ठीक है। अब जैसे अपना फोटो है, तो फोटो के अंदर क्या लगेगा? या तो एस लगेगा या फिर ई एस लगेगा, दोनों नहीं होंगे। पहली चीज ये ध्यान रखना, दोनों नहीं होंगे। तो फोटो का जो बनता है उसमें अकेला एस लगता है। क्या लगता है? अकेला एस लगता है। तो इसमें अपना क्या रहेगा? डी ऑप्शन। क्लियर हुआ क्या? जैसे मैं इसके अलावा एक दो एग्जांपल और बताता हूँ आपको। जैसे किलो, वो आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसमें क्या बन जाएगा? ये किलोज, अकेला एस लग गया। ऐसे होता है कैंटो, तो कैंटो में क्या होता है? कैंटोज, एस लग गया, ठीक है। ऐसे होता है सोलो, सोलो, इसमें क्या लगा? अकेला एस लगा, ठीक है। ऐसे होता है अपना, जैसे एक एग्जांपल और होता है क्वार्टो। क्या होता है? क्वार्टो, क्वार्टो, इसमें क्या लगेगा? एस लगेगा अकेला, ठीक है। चौपेजी जो पुस्तक होती है ना, उसको बोलते हैं क्वार्ट, ठीक है। एक होता है कमांडो, भी होता है अपना। क्या होता है? कमांडो। एस, ये डी आ गया ना इसमें, ये कौन सा नेट, ये वोवल हो गया, तो इसमें एस लग जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। लेकिन अब इसमें एक एक वर्ड और है जो मैं आपको बता देता हूँ, उसको जरा थोड़ा सा आप ध्यान रखना। एक होता है मैं यहाँ बताता हूँ उसको, कार्गो। क्या होता है? कार्गो। इसके दोनों दो तरीके से बनते हैं, एक बनता है एस से और एक बनता है ई एस से। एस और ई एस दोनों से बनता है। और कार्गो का मतलब होता है जहाज पर लदा माल। क्या होता है? जहाज पर लदा माल। तो एस और ई एस दोनों से बनता है कार्गो, ये वर्ड याद रखना। इसके अलावा एक होता है लेसो। क्या होता है? लेसो। क्या होता है? लेसो। ये देखो कॉन्सोनेंट आ रहा है और ये अपना ओ आ रहा है। इसका भी दोनों से बनता है, इसमें भी एस लगेगा और इसमें ई एस भी लगता है। जैसे लेसोस और लेसोस, ठीक है। जैसे वो होता है ना, फंदा डालकर पकड़ने का रास्ता होता है ये, ठीक है। इसका मतलब, तो ये दोनों वर्ड भी ध्यान रखना, एक्सेप्शन समझ लो। इनके दोनों बनते हैं, एस भी लगता है और ई एस भी लगता है। इसमें भी एस लग रहा है और इसमें भी ई एस लग रहा है, ठीक है। ऐसे अपना जैसे अकेला अगर अपन ई एस का देखें, तो ई एस में अपन जैसे पोटेटो होता है,
तो इसका क्या बनेगा, ई एस लग के बनेगा। ठीक है। ऐसे अपना मैंगो होता है, मैंगो में क्या बनेगा, ई एस लग के बन रहा है कि नहीं बन रहा। इसके अलावा जैसे अपना हीरो मान लो, तो क्या बनेगा इसका, ई एस लग का बनेगा, हीरोज। ठीक है। और ऐसे अपने निग्रो अपन ने पीछे देखा ही है, एक निग्रो होता है, निग्रो, इसमें ओ आ गया और ये कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो इसमें क्या बनेगा, ये ई एस लग के बनता है, निग्रोज। ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ऐसे बफेलो का होता है, बफेलो के दोनों होते हैं, एस और ई एस से दोनों बनता है। जैसे यहाँ पर अपन ने लेसो देखा था, ऐसे ही एक बफेलो का भी होता है, बफेलो का अपन ने पीछे देख ही लिया। तो फोटो का क्या रहेगा, अपना डी ऑप्शन रहेगा। तो 11th का जो ऑप्शन है वो क्या रहेगा, डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोटो, मोटो के अंदर क्या लगेगा बताओ अब। एस लग गया सीधा सीधा। ठीक है, तो क्या आएगा, सी ऑप्शन आएगा। क्या आएगा, सी ऑप्शन होगा। ठीक है। वैसे अगर मोटो का अगर आप दोनों तरीके से बनते हैं इसके, ईएस भी बनता है इसका, ईएस भी बनेगा मोटो के अंदर, ईएस भी बनता है, तो ये भी ध्यान रखना है इसका। तो मोटो का मतलब क्या होता है, एक तरीके से आदर्श वाक्य होते हैं जिनको वो होते हैं ना, कहावतें क्या होती हैं, आदर्श वाक्य मान के चलो, कहावत मानो। तो इसमें बी ऑप्शन भी होगा, तो बी और सी दोनों होंगे इसके आंसर, बी व सी, ये दोनों आंसर होंगे। ऑप्शन बनाने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो ई एस से भी बनता है, ये अपना मोटो जो है, इसमें एस भी ऐड होता है और ई एस भी ऐड होता है। तो बी और सी दोनों आंसर होंगे इसके, ये ध्यान रखना। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, मोटो का आदर्श वाक्य क्या होता है, आदर्श वाक्य। क्लियर, ये ध्यान रखना, 12th में बी और सी दोनों होंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, डायनमो। डायनमो क्या होता है, बिजली पैदा करने का यंत्र होता है कोई, क्या होता है, बिजली पैदा करने का यंत्र, बिजली पैदा करने का यंत्र। ठीक है। क्या लगेगा, ई एस लगेगा, अकेला एस लगेगा, या डबल एस लगेगा, या फिर नन। तो एबीसी के अंदर क्या रहेगा अपना 13 के अंदर, तो 13 के अंदर रहेगा अपना एस लगता है इसके। ठीक है, तो क्या रहेगा, बी ऑप्शन। ठीक है, क्या रहेगा, बी ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, गैलरी। गैलरी का मतलब क्या होता है, गलियारा। ठीक है, गलियारा। तो इसमें क्या लगेगा, गैलरी के अंदर जो वाई है ये हट जाएगा, आई ई एस ऐड हो जाएगा, तो क्या होगा बताओ। आई ई एस अकेला ये है। ठीक है। एक अपना ई एस है और ये आई ई एस है, तो यहाँ तो देखो डबल आर हो गए, ये तो डबल आर हो गया, तो डबल आर तो होंगे नहीं, तो ये वैसे गलत हो गया। अब एग्जाम में ये चीज ध्यान रखना, आपका भी सीधा सीधा देखो, आई ई एस यहाँ भी है, आई ई एस यहाँ भी है, इसको तो वैसे ही कट हो गया। अब इन दोनों में जल्दी के चक्कर में गलत मत कर देना, मीनिंग शुरू की सेम होगी, ये देखो इतनी इतनी, बस ओनली वाई को हटाना है अपने को, क्या करना है, आई ई एस, तो क्या रहेगा, सी ऑप्शन। क्या रहेगा, सी ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अपना 15 लोरी। ठीक है। तो लोरी का मतलब क्या होता है, पहले तो ये देखो, ठेला होता है, खुली गाड़ी होती है, क्या एक तरीके से क्या होता है, ठेला, या फिर क्या होती है, खुली गाड़ी, खुली गाड़ी। ठीक है। अब इसमें क्या आ रहा है, लास्ट में वाई आ रहा है और स्टार्ट में क्या आ रहा है, इसके पास में क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट। क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट। तो आपको अगर ये रूल याद है, जब भी किसी नाउन का लास्ट लेटर क्या हो, वाई हो, लास्ट लेटर, ये नाउन है और इसका लास्ट लेटर क्या है, वाई, तो एक रूल है ये, आपको बता देता हूँ मैं। जब भी किसी नाउन का लास्ट लेटर क्या हो, वाई हो, और वाई के पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, क्या हो, जैसे ऐसे हो गया ये कॉन्सोनेंट आए और उसके बाद क्या है, वाई। ये रूल समझ लो इसको, यानी पहले क्या मिले, कॉन्सोनेंट और उसके बाद वाई। देखो इसमें आर कॉन्सोनेंट ही तो है और ये वाई आ गया, तो इसका जो प्लूरल बनता है वो कैसे बनेगा, इस वाई को तो हटा दो और इस वाई की जगह क्या करेंगे अपन, आई ई एस, क्या ऐड करेंगे, आई ई एस। ठीक है, तो सीधा सा है, ये एक ही ऑप्शन है, ए ऑप्शन। क्लियर हुआ क्या, क्लियर हुआ क्या। इसके अलावा जैसे मैं दो तीन एग्जाम्पल और देता हूँ, जैसे सिटी हो गया, सिटी का सिटी वाई को हटा दो और आई एस आ जाएगा, ऐसे बेबी। ठीक है, बेबी के अलावा ड्यूटी, इनके अंदर वाई को हटाना है और आई एस लगाना, ऐसे ही स्टोरी। ठीक है। ऐसे होता है अपना, एक लेडी होता है, लेडीज हो गया, जैसे फ्लाई का फ्लाईज हो गया। ठीक है। ऐसे
एक और देखे तो अपन जैसे आर्मी होता है, ठीक है, इन सब के लास्ट में क्या ऐड होगा, आई ई एस, और वाई को हटा देंगे, ठीक है, वाई को हटा देंगे, ये ध्यान रखना। तो सी टी का सी आई टी, ये एक बता देता हूँ, ऐसे इतना ही होगा, ठीक है, तो वाई हट जाएगा, सब में वाई हट जाएगा, आई एस ऐड कर देना लास्ट में, ठीक है। क्या ऐड करना है, आई एस, तो क्या आएगा, ए ऑप्शन हो गया, क्लियर हुआ क्या। नेक्स्ट देखते हैं, चिमनी। तो इसका देखो 16 में आप बताओ अब चिमनी में क्या होगा। तो 16 का जो है वो क्या रहेगा, इसमें सीधा सीधा क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, और इसके पहले क्या आ रहा है, वोवल आ रहा है, क्या आ रहा है, वावल आ रहा है। तो वोवल वाला जो होता है, वोवल के अंदर क्या होता है, अकेला सिर्फ एस ऐड होता है, जब भी वोवल आपको मिले और वाई आपको मिले, पीछे अपन ने देखा कॉन्सोनेंट, तो इसमें वाई नहीं हटेगा, सीधा अपन क्या ऐड करेंगे, एस ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, एस ऐड करेंगे। तो इसमें इसमें कुछ ऐड है ही नहीं, ये एस अकेला ऐड है, ये तो गलत हो गया, ई डब्ल्यू एस, ये भी गलत हो गया, तो बी ऑप्शन होगा 16 में। जैसे अपना प्ले होता है, प्लेज, ठीक है, ऐसे टॉय, तो क्या होगा, टॉयज, ठीक है। ऐसे अपना जैसे की हो गया, चाबी होती है ना, वाई तो आ रहा है, और इनके पहले क्या आ रहा है, कौन, वोवल्स आ रहे हैं, ठीक है। मंकी, मंकी के अलावा डंकी, तो इनमें क्या ऐड होगा, एस ऐड होगा, जैसे इसमें ई आ रहा है ना यहाँ पर, और ये वाई आ रहा है, तो वोवल, और उसके बाद क्या, वाई से पहले अगर वोवल आता है तो वाई को हटाएंगे नहीं, सीधा एस ऐड करेंगे। अगर कॉन्सोनेंट आता है, ये भी मैंने पीछे बताया था, तो इसमें वाई को हटा देंगे, इस वाई को, और आई एस ऐड कर देंगे, ठीक है। क्लियर हुआ क्या। नेक्स्ट देखते हो, डंकी का, ये आई गया, डंकी का क्या होगा, सी, सी ऑप्शन हो गया, क्योंकि एस लगेगा। स्टोरी, ये वाई आ रहा है, और इसमें ई आ रहा है, तो क्या आएगा, देखो, एक स्टोरी अलग होता है, आप अगर दो स्टोरी होती है, एक होता है मंजिल और एक होता है कहानी, तो ये जो स्टोरी है इसका मतलब होता है मंजिल, क्या होता है, मंजिल। और जो कहानी वाला स्टोरी होता है ये होता है, देखो, ये वाई आ रहा है और ये आ रहा है, तो कौन सा आ रहा है, तो इसका तो क्या बनेगा, स्टोरीज। क्लियर हुआ क्या, इसका बना है स्टोरेज, और इसमें वोबल आ रहा है, तो वोबल में सिर्फ एस ऐड होगा अकेला, तो एक ही ऑप्शन है, बट 18 में क्या आएगा, सी। ये ध्यान रखें, इस स्टोरी का मतलब होता है मंजिल, और ये जो स्टोरी है ये है कहानी, इसमें कॉन्सोनेंट आ रहा है और यहाँ पर वोवल आ रहा है, तो वोवल आएगा तो एस ऐड होगा, और कॉन्सोनेंट आता है तो वाई को हटा देंगे, आई एस ऐड कर देंगे, ठीक है। क्लास अच्छी लगी तो लाइक भी कर दो आप साथ में, और कमेंट करके जरूर बताओ अपने क्वेश्चन कितने सही बैठ रहे हैं, ठीक है। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आ गई स्टोरी। अब इसमें तो सीधा सा है, कहानी वाला आ गया, तो क्या लगेगा, आई एस, तो क्या आएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। 19 में क्या आएगा, सी ऑप्शन। ये जर्नी आ गया, जर्नी के अंदर क्या आएगा बताओ, 20 के अंदर, 20 के अंदर सीधा सा है, ये क्या आ रहा है, वोबल आ रहा है, और ये वाई आ रहा है, तो ऐसा अकेला ऐड हो, तो क्या आएगा, जर्नी क्या होती है, यात्रा, ठीक है। 20 में क्या आएगा, बी। वैली क्या होती है, वैली होती है घाटी, क्या होती है, घाटी, वैली यानी होता है घाटी। 21 का जो है उसमें क्या आएगा, ये देखो वोवल आ रहा है और ये वाई आ रहा है, तो क्या लगेगा इसमें, ऐसे ही लगेगा अकेला, तो क्या आएगा, सी। क्लियर हो रहा है क्या आपके। और काफ, अब ये दूसरा रूल आ गया, काफ वाला। काफ का मतलब होता है बछड़ा, क्या होता है, बछड़ा। तो इसका बताओ आप सबसे पहले, इसमें क्या आना चाहिए। देखो आपने एक रूल पढ़ा है, कोई भी वर्ड आता है उसके लास्ट में एफ मिले, ठीक है, या फिर एफ ई मिले, ये अपना कोई यहाँ पे कोई भी वर्ड होगा लास्ट में एफ मिले, ये देखो एफ आ रहा है, या फिर एफ ई मिले, तो अपन क्या करेंगे, इस एफ या एफ ई दोनों को हटा के क्या करेंगे, वी ई एस ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, वी ई एस। तो इसमें देखो एफ को हटा दो तो क्या बनेगा, सी ए एल वी ई एस, तो ये मीनिंग कौन सी, यही है, एक ही है, डी ऑप्शन। क्लियर हुआ क्या। जैसे अपना एक वाइफ होता है ना, वाइफ, एफ ई आ गया, तो क्या बनेगा, एफ ई की जगह मैंने क्या लिखा, वी ई एस। ऐसे अपना लाइफ होता है, लाइफ, एफ ई, तो क्या आएगा, एल ई वी ई एस, लाइफ, ठीक है। ऐसे अपना जैसे दूसरा एक एग्जाम्पल हो, छिप का मांगो, चोर, अकेला एफ आ रहा है, एफ को हटा दो, क्या आएगा, ए टी एच ई एफ, ये एफ को हटा दो, वी ई एस को, थीव्स, ठीक है।
ऐसे खूब एग्जाम, वुल्फ हो गया, लूफ हो गया, सेल्फ यानी अलमारी होती है, सेल्फ हो गया, ठीक है। ऐसे ही ध्यान रखना। अब एक और होता है, कुछ ऐसे वर्ड भी होते हैं जिनमें अपन एफ को हटाते नहीं है, सीधा उसमें एस ऐड करते हैं। कुछ ऐसे वर्ड है जैसे अपना चीफ हो गया, इसमें सिर्फ सीधा ऐड होगा, इसमें एफ हटेगा नहीं, इसमें एस लगेगा सीधा, ये ध्यान रखना। जैसे प्रूफ हो गया, तो इसमें प्रूफ्स हो गए, एस नहीं हटेगा, ध्यान रखना। रूफ होती है ना, रूफ छत, तो इसमें क्या होगा, रूफ्स, इनमें एस सीधा लगेगा, हटेगा नहीं। एक होता है पफ, पफ क्या होती है, हवा होती है ये, क्या होती है ये, हवा, इसमें भी एस लगेगा सीधा सीधा। एक होता है कैफे, क्या होता है, कैफे, कैफे का क्या होगा, कैफे के अंदर ये एफ हटेगा नहीं इसमें, ये एफ ही हटेगा नहीं, इसमें सीधा एस लगेगा, कैफेज, ठीक है। एक होता है सेफ, तिजोरी होती है ना, सेफ, तो इसमें एफ ई हटेगा नहीं, इसमें ये एफ ई के साथ ही क्या लगेगा, एस लगेगा, तो ये ध्यान रखना। तो कुछ ऐसे वर्ड हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। जैसे मैंने अभी इधर वाली है जो मैं बता रहा हूँ, ये वाले इधर के, इधर वाले, ये वाले, ठीक है, इधर वाले, ये जो मैं ये शेप से बता रहा हूँ, और ये इधर कैफे तक आ गए, ठीक है। तो इनके अंदर तो क्या है, सिर्फ एस ऐड हो रहा है, और इनमें ये हट रहा है, और सीधा क्या ऐड हो रहा है, वी ई एस, तो ये वाले इधर है, ठीक है, क्लियर। तो ये ध्यान रखना। तो अपना जो काफ है उसमें ध्यान रखना, तो क्या आएगा, अपना वी ई एस ऐड हो जाएगा, तो ये आपको याद ही करने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इल्फ, ठीक है। तो इल्फ क्या होता है, इल्फ का देखो, ठीक है, इल्फ का फर्स्ट ऑप्शन है इल्म, या फिर इसमें ई डब्ल्यू एस लग जाए, या फिर आई ई एस लग जाए, या फिर अपना ई एस लग जाए, ठीक है। तो इल्फ का मतलब होता है जैसे बोना प्राणी होता है, बोना प्राणी, या फिर आप इसको देव, अप्सरा, परी भी कह सकते हैं, ठीक है। देव, अप्सरा, परी भी कह सकते हैं, दोनों प्राणी होते हैं एक तरीके से, अलग अलग मीनिंग होते हैं, अलग अलग सेंटेंस में यूज होने के हिसाब से। तो 23 के अंदर क्या आएगा, तो इसमें क्या लगेगा, ई एस लगेगा, तो डी ऑप्शन आएगा 23 के अंदर, क्लियर हुआ क्या। 23 के अंदर क्या आएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। ये होगा सेफ, अभी मैंने जस्ट बताया आपको 24 के अंदर, तो ये आ गया वी ई एस ऐड हो जाएगा इसमें, क्या आएगा, वी ई एस, तो 24 में क्या आएगा, सी, क्लियर। ब्रदर इन लॉ, ये कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो एक तरीके से जो पेयर के अंदर होते हैं, कंपाउंड नाउन के, कंपाउंड नाउन के रूप में यूज होते हैं, ठीक है। जैसे इसमें मैन वर्ड ये हो गया, ब्रदर इन लॉ, क्या होता है, ब्रदर इन लॉ साला होता है, क्या होता है, साला, ठीक। इसका प्लूरल क्या बनेगा, तो जो कंपाउंड नाउन के जो मैन वर्ड होता है ना, उसमें एस लगता है, तो इसमें मैन वर्ड क्या है, ब्रदर, तो इसमें एस लगेगा बस, तो इसमें एस लगा हुआ है, इसमें नहीं लगा हुआ, इसमें लगा हुआ है, इसमें नहीं लगा हुआ, मेरे पास दो ऑप्शन आ गए, इसमें नहीं लगा हुआ, इसमें इसमें लगा हुआ है, तो ये गलत हो गया। ओनली किस में लगेगा, जो मैन वर्ड होता है ना उसी के अंदर लगेगा, तो 25 के अंदर क्या आएगा, ए। जो कंपाउंड नाउन होते हैं उनका जो मैन वर्ड होता है उसी में एस लगता है, एस लग के उसका क्या बनता है, प्लूरल। जैसे अपना होता है सन इन लो, सन इन लो, ठीक है। सन इन लो क्या होता है, सन इन लो क्या होता है, दामाद होता है, क्या होता है, दामाद, ठीक है। तो ध्यान रखना, ऐसे ब्रदर इन लो हो गया, ब्रदर्स इन लो, ऐसे फादर इन लो भी होता है, मदर इन लॉ भी होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं, प्रेशर बाई स्टेप, ये क्या होता है, पथिक होता है, रागीर होता है, क्या होता है, पथिक या रागीर भी बोलते हैं इसको, पथिक, रागीर, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसका मेन वर्ड क्या है, प्रेशर ही है, तो इसमें एस लगेगा, तो कहाँ है ऑप्शन, ये है, ये ध्यान रखना, एक ही ऑप्शन है डी, तो क्या आएगा, डी। देखो इसमें यहाँ नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना, इसमें नहीं लगा हुआ है, लेकिन यहाँ ई एस लगा हुआ है, तो अपने को क्या लगाना है, एस लगाना है, तो समझ में आएगा। पेसर्स बाई होगा, पथिक, जैसे कमांडर इन चीफ होता है ना, जैसे कमांडर्स इन चीफ, ठीक है, जो मैन वर्ड होता है उन्हीं के अंदर ऐड करना है अपने को। स्टेप्सन, अब इसके अंदर जो अपना जो मैन वर्ड है वो कौन सा है, अब वो देखें। स्टेप क्या लग रहा है, इसके पहले लगा हुआ है, लेकिन मैन वर्ड क्या है, अपना सन, तो इसमें एस लग जाएगा, इसमें नहीं लगा हुआ है, गलत हो गया, इसमें लगा हुआ है, तो क्या आएगा, बी ऑप्शन, क्या आएगा, बी ऑप्शन।
ऐसे स्टेप मदर होता है, स्टेप मदर का क्या हो जाएगा, स्टेप मदर्स। स्टेप फादर भी होता है, स्टेप फादर यानी सौतेला बाप, इसका मतलब होता है सौतेला पुत्र। ठीक है, तो इसमें एस लगेगा, फादर्स हो जाएगा। ऐसे मदर होता है, स्टेप मदर सौतेली माँ, एस लग जाएगा। ठीक है, स्टेप ब्रदर भी होता है सौतेला भाई, तो इसमें एस लग जाएगा। ऐसे सिस्टर होती है, स्टेप सिस्टर, तो क्या आ जाएगा, सौतेली बहन। स्टेप सन हो ही गया, स्टेप डॉटर मान लो, ये एस लग जाएगा। इन सब में क्या लगेगा, स्टेप। स्टेप का मतलब हो गया सौतेला, सौतेला या सौतेली। ठीक है, और ये पुत्री, बहन, भाई, माता और पिता। ठीक है, तो ये ध्यान रखना 27 में क्या आया, बी ऑप्शन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 28, मैड सर्वेंट। मैड सर्वेंट है, अब इसमें क्या आएगा ये देखो, तो इसमें मेन वर्ड क्या है, सर्वेंट, तो सर्वेंट के एस लग जाएगा, बस सी ऑप्शन आएगा 28 के अंदर, सी ऑप्शन। जो मेन वर्ड है उसमें लगता है कंपाउंड नाउन के। ठीक है, पिकॉक, एस लग जाएगा इसमें। ठीक है, वही। ठीक है, 29 में सी। वुमेन सर्वेंट। ठीक है, अब देखो इसमें वुमेन सर्वेंट, तो वुमेन का प्लूरल क्या होता है, विमन, ये हो गया इसमें बन रहा है, ये तो वैसे गलत हो गया, और सर्वेंट एस लग गया। ठीक है, तो क्या आएगा 30 के अंदर बी ऑप्शन। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं फोकस। 30 फोकस। फोकस जो ऑप्शन है अपने ई एस लगा हुआ है, डबल एस लगा हुआ है, अकेला आई लगा हुआ है, या फिर डबल ई लगा हुआ है। फोकस का मतलब होता है किरणों का केंद्र या संगम। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसका जो है वो क्या बनेगा, एक तो ये होता है, ठीक है, ये विदेशी भाषा के शब्द होते हैं जिनके प्लूरल बनते हैं, एक तो ये होता है सी, और एक ई एस भी लगता है इसके, तो ये भी ध्यान रखना, ए और सी दोनों होंगे इसके। ठीक है, ए और सी दोनों होंगे। तो एफ ओ सी आई अकेला, यूएस की जगह क्या बनता है, आई अकेला, ये ध्यान रखना, क्या बनेगा, अकेला आई। जैसे एक एक वर्ड और होता है, मैं उसका और बता देता हूँ आपको, जैसे सेम सा है सर, जीनियस होता है जैसे, यूएस आ गया तो इसका क्या आएगा, जी एन, ये अकेला आई तो है, ये यूएस की जगह आई और लगा दो, बन गया, तो क्या हो गया, जेनी। अब इसका दूसरा ये भी बनता है, क्या बनता है, ये हो गया जीनियस, और ईएस और लग गया, जीनियस से। ठीक है, इसका मतलब होता है विद्वान, क्या होता है, विद्वान। तो ये ध्यान रखना, एक होता है रेडियस, ये, इसमें भी यूएस है, तो क्या आएगा, आर ए डी, ये आई तो है ही इतना, अब इसकी जगह एक आई और डबल आई आ जाएगा, आर ए डी डबल आई। ठीक है, रेडी, इसका ईएस से नहीं बनेगा, तो ये ध्यान रखना। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके लास्ट में क्या लगता है, यूएस रहता है, तो उसका आई बन जाता है। ठीक है, और ईएस भी लगता है इनके साथ में, तो जीनियस और ये फोकस, इनका ध्यान रखना, रेडियस का अकेला, ये अकेला ही होता है इसका। ठीक है, ईएस इसमें नहीं लगता। नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया लोकस, तो ये क्या आएगा इसमें, 32 के अंदर आप खुद ही बता सकते हो, अकेला आई आ गया। ठीक है, क्या आ गया, ए, इसमें ईएस नहीं लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सिलेबस, ये आ गया यूएस, इसकी जगह आई लगा दो, क्या आ गया, आई। तो 33 के अंदर क्या आएगा, डी, क्या आएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, ये रेडियस, ये भी मैंने आपको बता ही दिया, रेडियस वाला क्या आएगा, रेडी, क्या आएगा, रेडी। तो इसमें क्या आएगा 34 में बी ऑप्शन। ठीक है, एजेंडा, एजेंडा में यूएम आ रहा है, क्या आ रहा है, यूएम आ रहा है, तो यूएम आ रहा है तो इसकी जगह क्या लगेगा, ए लगेगा, ये भी एक रूल है एजेंडा का। जैसे अपना मीडियम होता है, क्या होता है, मीडियम, क्या आया यूएम, फिर क्या आ जाएगा ये, मीडियम, ये लग गया। इसके अलावा जैसे अपना एक वर्ड और आपको बताऊं तो डेटम, डेटम होता है, तो इसका क्या बनेगा, डेटा, यूएम का क्या बना, ए बना। जैसे अपना मेमोरेंडम होता है, स्मृति पत्र बोलते हैं उसको, मेमोरेंडम, मेमोरेंडम, तो ये यूएम हट जाएगा, इसकी जगह क्या बनेगा, मेमोरेंडम, मेमोरेंडम। ठीक है, स्मृति पत्र बोलते हैं। ऐसे फिनोमिनम होता है, क्या होता है, फिनोमिनन। ठीक है, इसमें तो यू आ गया, तो ये इसका नहीं होगा, लेकिन ठीक है, देख लो इसको, ये इसका मतलब होता है फिनोमिनन, फिनो, ये। ठीक, ये ध्यान रखना।
तो जब यूएम आता है तो उसमें लास्ट में अपन क्या ऐड कर देते हैं, ए ऐड कर देते हैं, तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, डी ऑप्शन रहेगा। क्लियर हुआ क्या? नेक्स्ट देखते हैं। ये आ गया ना फिनोमिनन, तो फिनोमिनन में क्या आएगा, बी ऑप्शन, 36 में बी ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट देखो, फिनोमिनन का मतलब होता है घटना। क्या होता है इसका मतलब, होता है घटना। ये ध्यान रखना, क्या होता है घटना। 37 में एक्सिस, एक्सिस का है वो देखो। 37 में क्या आएगा, इसमें जो आई ये है, आई एस, तो इसको ई एस में चेंज कर देंगे, किसमें, यानी आई को क्या कर देंगे, ई बना देंगे बस। ये ध्यान रखना। 37 में क्या आएगा, डी ऑप्शन आएगा। क्या आएगा, डी ऑप्शन आएगा। अब इसका मतलब क्या होता है, एक्स होता है इसका मतलब, क्या होता है, एक्स। जैसे पृथ्वी अपने एक्स पे घूमती है, ठीक है, ये एक्स, तो ध्यान रखो, ई एस लग जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इंडेक्स, इंडेक्स का देखो, इंडेक्स क्या होती है, सूची बनाना। क्या होता है, सूची बनाना। ठीक है, या फिर अपन क्रम सूची भी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, क्रम सूची। क्लियर। अब देखो इसका, इसका ई एस लगा हुआ है, ये ई एक्स है ना, और इसमें ये सेम है, और एक्स लगा है, और इसके लास्ट में ये लग गया एस ई एस, और ये इंडेक्स। ठीक है, तो अब इसका क्या आएगा, 38 के अंदर बताओ, तो इसमें सी ई एस लग गया इसमें, तो ई एस हो ही गया अपना, ये हो गया। ठीक है, 38 के अंदर क्या आएगा, अपना जो ऑप्शन है वो क्या रहेगा, ए ऑप्शन रहेगा। क्या रहेगा, ए ऑप्शन रहेगा, तो इंडेक्सेस। ठीक है, इसके अलावा इसके एस भी लगता है, जैसे ये इंडेक्स है ना, इसके दो बनते हैं। एक तो ये ऊपर बना हुआ है अपना जो ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है, सी एस। ऐसे ही अपना इसका दूसरा बनता है ये, इतना हो गया सेम, और इसमें क्या लगेगा लास्ट में, यस। ये दोनों के दोनों है। अब अपने इसमें ऑप्शन ही नहीं आया दूसरा, तो ये तो गलत हो रखा है, ये तो गलत हो गया पूरा। अब इसमें एक ऑप्शन है, लेकिन क्या है, इसमें अकेला एस लगा हुआ है, तो ये वैसे गलत हो गया। तो ये ध्यान रखना, जो इंडेक्स होता है इसके दो तरीके से बनते हैं। ई एस लगता है, लेकिन क्या है, ये आई सी हो जाता है, और यहाँ पे सेम का सेम रहता है, फिर ई एस लगता है। ये ध्यान रखना। तो इसमें क्या आएगा, अपना ए ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वर्टेक्स। इसका क्या मतलब होता है, वर्टेक्स होता है शिखर या शीर्ष। क्या होता है, शिखर या शीर्ष। ठीक है, इसमें क्या लगा वर्टेक्स में, ई एस, एस, ई डब्ल्यू एस, और वर्टेक्सीज। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा, 20, ये 39 के अंदर है, तो इसमें क्या रहेगा अपना, सी ई एस लगेगा, डी ऑप्शन रहेगा। ठीक है, इसका ई एस नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये वर्टिसीज। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं, 39 में क्या रहा, डी रहेगा। ठीक है, 40 के अंदर देखो, ये है मिस्टर। 40 के अंदर क्या रहेगा, मिस्टर, तो मिस्टर का क्या बनता है, ये बनेगा मिसर्स। ये ध्यान रखना, इसका तो ये याद रख लो आप अच्छे से। मिस्ट्रेस नहीं होगा, नहीं, ये होगा मिसर्स। ठीक है, तो बी ऑप्शन रहेगा। ठीक है, ऐसे ही मिसेज होता है, मिसेज का क्या रहेगा, ये होता है विजडम्स। क्या होता है, विजडम्स। क्या रहेगा, सी ऑप्शन रहेगा, विजडम्स। विजडम जो है ये क्या है, ये फ्रेंच वर्ड है। कैसा है ये, फ्रेंच वर्ड है ये। कैसा है ये, फ्रेंच वर्ड है। और इसको शॉर्ट में अपन क्या लिखते हैं, ये एम तो हो ही गया, और फिर एम ई एस, शॉर्ट फॉर्म है ये। ठीक है, मैम्स बोलते हैं इसको, मिसिज, ये मिसडम्स। ठीक है, तो फ्रेंच वर्ड है ना जिसका, इसका ये शॉर्ट रूप है, और बाकी ये मिसिज होता है, इसका जरूर बनता है मिसडम्स। ठीक है, ओके। 41 में क्या रहा, सी। 42, मैडम। मैडम का क्या रहेगा 42 के अंदर, यही रहेगा सेम जो पीछे अपने देखा था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इसको अच्छे से समझ लो, इनमें एस या एस नहीं लगता है, ध्यान रखना। विजडम्स होता है। ठीक है, मिस्ट्रेस। ठीक है, 43, जो अपना ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, मिस्ट्रेस, द मिस्टर्स, द मिस्ट्रेस। इसमें क्या लगा हुआ है, ई एस लगा हुआ है, और इसमें तो लास्ट में ई एस लगा हुआ है, और इसमें ये एक एस हट गया ऑलरेडी, तो ये तो देखो इसको 43 के अंदर, तो ये जो लगा हुआ है ना, देखो मिस्ट्रेस, एस और ई एस, तो ये तो गलत हो गया। इसका जवाब क्या रहेगा, सी ऑप्शन रहेगा 43 के अंदर। सी ऑप्शन है, जिसके लास्ट में क्या लगा हुआ है, ओनली ई एस लगा हुआ है, तो ये ध्यान रखना। तो मिस्ट्रेस का मतलब होता है मालकिन, एक तरीके से आपको मैं बताऊं तो क्या रहता है, मालकिन।
या फिर अध्यापिका भी बोलते हैं इसको, अध्यापिका के रूप में भी काम में लिया जाता है ये। ठीक है। या फिर प्रेमिका के रूप में भी काम में लेते हैं इसको। इसके अलावा अपन जैसे उपपत्नी होती है उसके लिए भी काम में लेते हैं। ठीक है। गृहिणी के रूप में भी काम में लेते हैं इसको। ठीक है। तो ये चीजें हैं, ध्यान रखना। मिस्ट्रेस का सी ऑप्शन रहेगा 43 के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्लॉथ। क्लॉथ यानी कपड़े होते हैं। इसमें ई ऐसे बनता है ऐसे बनता है, इसमें दोनों ऑप्शन रहेंगे। ठीक है। एक होता है क्लॉथ और एक होता है क्लॉथ। अब जो एस लगा हुआ है ये नीचे वाला, ये वाला, इस क्लॉथ में और इस क्लॉथ में क्या फर्क रहेगा? जिसके एस लगा हुआ है तो मतलब ये बिना सिला हुआ कपड़ा रहता है। जो अपने शॉप पे जाते हैं अपन, कपड़ा खरीद के फिर अपन टेलर के पास डाल के आते हैं, जो कपड़ा खरीदते हैं तो बिना कटा हुआ जो कपड़ा होता है उसको बोलते हैं क्लोथ्स। ठीक है। और जब अपन सिला लेते हैं पैंट शर्ट वगैरह जैसे गारमेंट्स के रूप में होते हैं ना, तो वहां पर ईएस का यूज करते हैं। जैसे पैंट शर्ट होगी, ठीक है, सिलने के बाद यानी कि सिलाई होने के बाद जो कपड़ा बनता है उसका ईएस लगता है, और सिलाई से पहले क्लॉथ्स। ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, एक होता है क्लॉथ्स, एक होता है क्लॉथ्स। तो जो एस है इसमें तो क्या है, बिना सिला हुआ कपड़ा, बिना सिला हुआ। ठीक है। और ये सिला हुआ। जैसे क्या होता है, अपने जैसे पैंट हो गई, शर्ट हो गई। ठीक है। ये हो गया। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें सी ऑप्शन आ गया, दोनों आएंगे। डाई। ठीक है, ये नाउन होगी। एक होता है मरना, वर्ब होती है। इसमें भी दोनों तरीके से बनते हैं ये, तो सी ऑप्शन आएगा इसका। तो ध्यान रखना, ई एस लगता है और सी भी लगता है। 46, ये हो गया जीनियस, जो मैंने आपको शुरू में बताया था, ई एस भी बनता है और ये आई डबल एस, तो क्या आएगा, सी ऑप्शन आएगा 46 में, सी। विद्वान होता है इंडेक्स। तो इंडेक्स में क्या रहेगा, ये ई एस लग गया और ये इंडेक्स, तो क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। ये वर्ड जो लास्ट वाले इंपोर्टेंट है, इनको थोड़े से ध्यान से रख लेना। ये कभी ई एस लगा दो इसी तो ये ध्यान रखना, सी ई एस भी बनता है, दोनों के दोनों ये ऑप्शन है ना, ये थोड़े से अच्छे से है, क्लियर, थोड़े से अच्छे से समझ लेना इनको। ये बी होता है, तो बी के अंदर क्या लगता है, अकेला बी होता है नहीं, इसमें अकेला सीधा अपोस्ट्रोफ एस लगता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आएगा। ठीक है, क्लियर। ये थोड़ा सा मार्क थोड़ा सा गलत लग गया इसका, उल्टा लगना था। ठीक है। पी के अंदर क्या लगेगा, ये पी, ये उल्टा लग गया थोड़ा सा। ठीक। सी, अपोस्ट्रोफ लग जाता है। पीज, जैसे ए होता है तो क्या आएगा, एज। बी होता है बीज, आई हो गया तो आइज, ऐसे। ऐसे ये पी का हो गया तो ये ऐसे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 50 का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब इसमें जो मेन वर्ड क्या है, मेंबर, सदस्यता है, कहा है कि सदस्य संसद की, तो संसद का सदस्य यानी मैं सदस्य का एस, इसमें एस लगेगा ना कि इसमें लगेगा। तो ए ऑप्शन आएगा। क्लियर हुआ क्या? तो ये ध्यान रखना, आज अपन ने 50 क्वेश्चन देखे हैं। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे, जो नाउन का जो प्लूरल वाला जो पार्ट है वो क्लियर हो गया होगा। और सारे मैंने 50 क्वेश्चन है वो सारे इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट करवाए जो एग्जाम में आए हुए हैं, और एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट भी है। यही क्वेश्चन बार बार में घूमते हैं एग्जाम्स के अंदर। वैसे आप प्रैक्टिस करो तो आपने देखे भी होंगे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर। ठीक है। तो क्लास अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। जो चैनल पे नए हमको चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।